जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। एक लेवी और उसकी रखैल। 1900 का पहला। उन दिनों में जब इजराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली और परदेसी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखैल रख ली थी। दूसरा, उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तीसरा, तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आया, और वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करने आनंदित हुआ। चौथा, तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहे। पाँचवा, चौथे दिन जब वह भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। छठा, तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, एक और रात टिके रह और आनंद कर। सातवां, वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। आठवां, 5वें दिन भोर को वहाँ विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। 9वां, जब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढला जा रहा है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन को डूबने पर है, इसलिए वहीं आनंद करता हुआ रात बिता, सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। 10वां, परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकाना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कैसे हुए 2 गधे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक जो यरूशलेम कहलाता है पहुँचा। 11वां, वे यूसुफ के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। 12वां, उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। 13वां, फिर उसने अपने सेवक से कहा, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, वह गिबा या रामा में रात बिताए। 14वां, और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। 15वां, इसलिए वह गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। 16वां, तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया, और वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीन थे। 17वां, उसने आँख उठाकर उस स्त्री को नगर के चौक में बैठे देखा, और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? 18वां, उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। 19वां, हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी या दाख मधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। 20वां, बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। 21वां, तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया, तब वे 5 पाँव धोकर खाने पीने लगे। 22वां, वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। 23वां, घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं ये मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। ये पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। 24वां, देखो यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है, उसको मैं बाहर ले आऊँगा और उनका पद पानी लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी
परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्खता का काम मत करो। 25वां परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पाँव फटते ही उसे छोड़ दिया। 26वां तब वह स्त्री पाँव फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। 27वां सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया न्याय 19:18-20 खोल अपना मार्ग लेने को बाहर आया तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवढ़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। 28वां उसने उससे कहा उठ हम चले। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान ले गया। 29वां जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे बाहर टुकड़े करके इजराइल के देश में भेज दिया। 30वां जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 जय प्रभु यीशु आमीन।